देखो क्वेश्चन है जेईमेन 2005 का क्वेश्चन है, बहुत आसान मेथड से समझाऊंगा, भले ये जनरलाइज फॉर्म में लिख रखा है लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। इफ द इक्वेशन a sub n x to the n plus a sub n minus 1 x to the n minus 1 plus so on plus a sub 1 x is equal to 0, ठीक। a1 नॉट इक्वल टू 0 मतलब a1 जो कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर नहीं है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब कि जो पॉलिनोमियल का जो ऑर्डर है वो 2 या 2 से बड़ा है, ठीक। और उसके बाद क्या कह रहा है, हैज अ पॉजिटिव रूट अल्फा, इसका कोई एक पॉजिटिव रूट अल्फा है। देन आपके पास जो अगला पॉलिनोमियल है n टाइम्स a सब n x रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स a सब n माइनस 1 x रेज टू द पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन a सब 1 इज इक्वल टू 0। ये आप देखो जो नीचे वाला लिखा हुआ है ये इसका डेरिवेटिव है, ठीक है, डेरिवेटिव, ठीक। तो आप देखो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, एक आसान सा इक्वेशन मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x मान लो। देखो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इक्वलिटी है, हो गया ये, ठीक है। और a1 नॉट इक्वल टू मतलब कोफिशिएंट ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, मैंने ये भी कर लिया, इसको 0 के बराबर, यहाँ से क्या आ गया x इक्वल टू 2 और 0, तो अल्फा कौन सा है, अल्फा आपका ये वाला है 2, तो अल्फा इक्वल टू 2 है इसके हिसाब से, ठीक। इसका आप डेरिवेटिव ले लो क्योंकि यही डेरिवेटिव का रूट के बारे में पूछ रहा है, तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1, तो इसका रूट हमें 1 मिला। अब ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन कहता है इक्वल टू अल्फा, नहीं भाई 1 क्या 2 के बराबर नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन नंबर बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ना ही इससे 1 बड़ा है 2 से और ना उसके बराबर है, इसका मतलब बी भी गलत। सी देखो स्मॉलर देन अल्फा, बिल्कुल सही है, तो अभी थोड़ा सा रुक जाओ क्योंकि डी भी अभी बचा है। डी देख लो ग्रेटर देन अल्फा, क्या 1 2 से बड़ा है, नहीं भाई, इसका मतलब सारे ऑप्शन ए बी डी गलत है और सी सही है। तो इस कदर इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। डिकोड बस ये करना था, ठीक है, ये हमने डिकोड कर लिया। वैसा ही मेरे पास एक हमारे पास बिल्कुल आसान था सबूत मिल गया, ठीक है। और दूसरी चीज आप ऐसे भी देखो, इसको मान लो क्वाड्रेटिक, तो ऐसे आप देखो, आप एक रूट आप क्लियर दिखाई दे रहा है 0, तो अगला रूट कोई इधर ही कोई हमें मिलेगा, मान लो इधर साइड पॉजिटिव कह रहा है तो इधर ही साइड मिलेगा ये, और उसका डेरिवेटिव कहेंगे तो डेरिवेटिव यही होगा ना जो इसके और 0 और इसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हम कंक्लूड कर सकते थे अगर इसे हम क्वाड्रेटिक मानते तो आप देखो ना 0 है, एक अगला रूट पॉजिटिव है, तो उसका डेरिवेटिव कहाँ 0 होता है, जब दोनों रूट के बीच में, ठीक है, तो यहाँ से भी कंक्लूड कर